हेलो एंड वेलकम टू एसपीसीसी स्टूडेंट्स। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर डेली रूटीन प्लान लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने CUT 2027 के लिए ड्रॉप ले रखा है। अब देखो आप लोगों ने ड्रॉप लिया हुआ है गाइज, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, बिकॉज एक साल की बात है। एक साल अपना दाव पे लगाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से बस एक ये मतलब मैं एक उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोग जब आप लोगों ने एक साल का ड्रॉप लिया है पूरा, तो अब ये CUT 2027 है, इसके लिए शिद्दत से प्रिपेयर आप लोग करोगे, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों के लिए डेली रूटीन प्लान लेके आऊँ ना, इसको अगर अच्छे से फॉलो कर लोगे ना आप लोग, मतलब शिद्दत से बस इस डेली रूटीन प्लान को आप लोग फॉलो कर लो, आई गारंटीड गाइज। आपके 3 सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन 1 जो डोमेन्स है, सेक्शन 2 आपका जो इंग्लिश है, सेक्शन 3 आपका GAT है। तीनों सेक्शन के अंदर आप लोग 100 परसेंटाइल स्कोर करके आओगे। इस तरीके का मैंने पूरा डेली रूटीन प्लान आप लोगों का बनाया है। अभी जो शो मैं आप लोगों को करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ना मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मैंने कुछ आप लोगों के लिए डेली रूटीन प्लान बना दिया और कि बच्चों ऐसे ऐसे पढ़ लो, नहीं। मैंने प्रॉपर आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों से कॉल पर बात करी, मैंने प्रॉपर उनसे मैसेजेस पर बात करी। आप सब देख सकते हो बहुत सारे बच्चों से मैंने मैसेज पर बात करी, काफ़ी तो मैंने लगाए भी नहीं है। तो मैंने आप लोगों की पूरा डेली रूटीन देखा कि कोई बच्चे नाइट वाले बच्चे थे, है ना, रात तक देर तक जगते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि जल्दी सुबह उठ जाते हैं, रात में जल्दी सो जाते हो, ठीक है। तो मैंने हर एक सारे बच्चों की यहाँ पर बातें कंक्लूड करके एक ऐसा स्टडी प्लान बनाया है जो हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। भाई कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी होंगी तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है वो सारी चीज़ें। देखो, चाहे आप लोग SRCC को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप लोग BHU को टारगेट कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JMI, JNU, ये आप लोगों के पास इतना बढ़िया टाइम है ना, बिकॉज आप लोगों के पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है। अप्रैल मई में जाके आप लोगों के एग्जाम होंगे, ओके, CUT 2027 के। अभी अगर मैं सितंबर से भी लगा लेता हूँ, अगर आप लोग सितंबर से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो अच्छा खासा इनफ टाइम है आप लोगों के पास, मतलब कि सारे सेक्शन के अंदर आप लोग 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, ठीक। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेली प्लान, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पर ये रखा है, अभी आप लोग मान के चलो कि आप लोग अभी 8 बजे उठते हो, ठीक है, 8 AM पर उठते हो, और आई गेस ये ठीक टाइम है। ना ही आप लोग ज़्यादा जल्दी उठ रहे हो, ना ही आप लोग लेट उठ रहे हो, अभी 8 AM तक आप लोग उठ रहे हो, ठीक है। ये सही टाइम है, इससे आप लोगों की ज़्यादा नींद वगैरह भी ख़राब नहीं होती कि भाई कम नींद ले रहे हो। तो ये होता है, अगर कम नींद लेते हैं ना तो क्लास के बीच में नींद आती है, मतलब जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उसके बीच में नींद आती है, इसलिए नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आप लोग 12 बजे से सोना स्टार्ट करते हो, 12:30 बजे से स्टार्ट करते हो, अगर आप 8 बजे तक भी सोते हो तो आप लोग इनफ टाइम अपनी नींद ले लोगे। क्लियर। मैं मानता हूँ कि आप लोग 9 AM से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 9 AM से आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, आप लोग 11 AM तक अपना अकाउंट्स कवर कर लोगे, ठीक है। यानी कि 2 घंटे का मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्लॉट दिया है, 2 आवर का। अब मैंने 2 आवर का स्लॉट क्यों दिया है, आप में से काफ़ी बच्चे 1-1 आवर का स्लॉट बना के बैठ गए होंगे कि एक घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा ये पढ़ूंगा। देखो 1 घंटे में कुछ नहीं होगा, आप लोग पढ़ने बैठोगे, थोड़ा फ्लो बनने में ही आपको 20 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, कोई चीज़ समझ आने लगेगी, इतने में टाइम खत्म हो गया। तो 1-1 घंटे का स्लॉट कभी नहीं बनाना है आपको। स्लॉट बनाना है या तो 2 घंटे का, या फिर अगर थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा आवर का स्लॉट बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया बिकॉज मुझे थोड़ा लंबा लेके चलना है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारी चीज़ एक दिन में कवर करवानी है या फिर ऐसा कुछ है। आप लोग आराम से दिसंबर तक अब भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ऐसे 2-2 घंटे पढ़ के भी, ओके। और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स ही करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ BST करनी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ GAT करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करके चलनी है, ओके। सारी चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना है। तो मैंने यहाँ पर 9 से 11 तक यहाँ पर अकाउंट्स का रखा है, ठीक है। फिर आप लोगों को मैंने 15 मिनट का ब्रेक दिया है। मैंने 15 मिनट का ब्रेक क्यों दिया, बिकॉज अभी क्या है कि ना आप लोगों का थोड़ा मन वैसी है कि एकदम से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का ब्रेक दिया है। अब आप लोग 15 मिनट का ब्रेक लेके चाहे अपने दोस्तों से बात कर लो, चाहे थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लो। इंस्टा मत करना मेरा, क्योंकि वो इंस्टा को स्क्रॉल करते करते आप लोग निकल जाओगे, 1 घंटा निकाल दोगे। कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ दोस्तों से बात करी, तो हाल चाल ले लिया, कुछ रिलैक्स करे, कुछ खा लिया, घूम लिए। 15 मिनट का आप लोगों ने ब्रेक ले लिया। फिर आप लोग 11:15 से 1:15 तक का BST कंप्लीट करनी है आप लोगों ने, ओके। फिर आप लोगों का आ जाएगा लंच ब्रेक। लंच ब्रेक आप लोगों ने ले लिया, मतलब लंच ब्रेक से पहले, ठीक है, लंच ब्रेक से पहले आप लोगों ने 2-2 घंटे के 2 स्लॉट अपने कंप्लीट कर लेने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हम तो 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 9 बजे तो हम सो के उठते हैं, हम रात के प्लेयर हैं, रात में हम देर तक जग लेते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग अगर 10 बजे से भी सो के पढ़ते हो ना, तो 10 से 12 हो गया, ठीक है। फिर 12:15 से 2:30 बजे तक कर लेना, कोई बात नहीं, ओके। बट फिर आप लोग लंच थोड़ा लेट कर लोगे,
कोई बात नहीं, लंच फिर उस हिसाब से लेट कर लोगे। तो अगर आप लोग अपना टाइम थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते हो तो ये वाला टाइम थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैंने 11:30 तक का पूरा फ्री कर दिया है, तो ये वाला टाइम और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 12:30 बजे फ्री हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे लंच करने से पहले 2-2 घंटे के 2 स्लॉट अपने कंप्लीट कर लें। चाहे आप लोग अब लंच 3 बजे करते हो, चाहे आप लोग लंच अपने 2:30 बजे करते हो, चाहे लंच अब 12 बजे कर लेते हो, ठीक है, 2-2 घंटे का स्लॉट अपना लंच से पहले कंप्लीट कर लेना है। क्लियर है? आफ्टर लंच आप लोगों ने 2:30 बजे से 4:30 PM तक अपना इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने 30 मिनट का ब्रेक लेना है, ओके। फिर अब 30 मिनट का ब्रेक मैंने इसलिए दिया कि आप लोगों को पूरा दिन, देखो मुझे पूरा दिन आप लोगों को पढ़ाई करवानी है। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर मैं बस थक गया, अब मैं सो रहा हूँ, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसे पूरा दिन में जो आप लोगों को कंटिन्यूटी करवानी है। तो इस वजह से मैं बीच बीच में आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाएंगे ये वो। अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की इतनी पढ़ाई की हैबिट नहीं है, ओके। वैसे तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं स्टडी करता था, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पूरा दिन ही पढ़ता रहता, मैं ब्रेक नहीं लेता था। बट मेरी भी वो हैबिट तब बनी थी जब शुरुआत में, मैं शुरुआत में नहीं थी, वो धीरे धीरे करके हैबिट बनती है। तो अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं समझ रहा हूँ कि अभी आप लोगों की हैबिट है नहीं पढ़ने की, ओके। तो इस वजह से मैं इतना ब्रेक दे रहा हूँ। बट ये ब्रेक भी आप लोग अगर बीच बीच में लेते हुए चलोगे तो आप लोगों की परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का कोई फर्क आएगा नहीं, यकीन मानो, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बोला 100% स्कोर करोगे तो करोगे, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों ने 5 PM से 7 PM तक इंग्लिश कवर करनी है अपनी, देन 15 मिनट का ब्रेक लेना है आप लोगों ने। फिर 7:15 PM से 9:15 PM तक आप लोगों ने GAT करनी है। अब आप में से काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे सर GAT ना अभी हम करेंगे नहीं, है ना। आप में से काफ़ी बच्चे SRCC को टारगेट कर रहे होंगे, है ना, कुछ बच्चे इसको अदर मतलब जिसके अंदर GAT एक सेकेंडरी ऑप्शन बन जाता है। बट मैं आप लोगों से यहाँ पर बोलूँगा GAT को अभी करके चलो, एंड में मत डालो, ठीक है। आप पहले ही एंड टाइम पर GAT को थोड़ा रिलैक्स दे देना कि भाई अब ठीक है मुझे डोमेन्स पर फोकस करना है, बट अभी GAT को आप लोग पढ़ के चलो। बिकॉज होता एंड में ये है कि आप लोग पजल हो जाते हो, जब सारी चीज़ एकदम भर के आती है ना तो आप लोग हो जाते हो पजल। अभी क्या है कि ना, अभी सब चीज़ बैलेंस करके चलोगे तो ये भी आप लोगों का बैलेंस में बना रहेगा, ये भी बैलेंस में बना रहेगा, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। जब एंड मोमेंट आएगा तो आप लोग इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, क्लियर है। एटलीस्ट जब आप लोग इसको थोड़ा टाइम देके चलोगे ना तो दिसंबर तक आप लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जब दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो GAT का भी आप लोगों का सिर्फ रिवीजन का ही रह जाएगा। और GAT छोड़ के नहीं चलनी है गाइज, GAT आप लोगों को भरना है। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे GAT भरना है आप लोगों को, बिकॉज GAT से आप लोग 95% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल BCom ऑनर्स के लिए आप लोग DU मतलब नॉर्थ कैंपस के अंदर, मतलब DU के अंदर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो बाई चांस, ठीक है, डोमेन्स के अंदर कोई कसर वगैरह रह गई, तो वही BCom ऑनर्स आप लोगों को BHU के अंदर GAT के थ्रू मिल जाएगा। और GAT का कंपटीशन इतना कुछ हावी नहीं रहता है, ठीक है। GAT के अंदर हर कोई जनरली स्कोर नहीं कर पाता, बिकॉज GAT के अंदर बच्चों को परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं पता होती। इसलिए GAT के अंदर स्कोर परसेंटाइल लाना इतना कुछ मुश्किल नहीं होता। बच्चे जो परफेक्ट थोड़ी बहुत सही स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं वो GAT के अंदर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए GAT को बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके मत चलना कि या तो मैं एंड टाइम पर कवर करूंगा या फिर ऐसा छोड़ दूंगा। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, भरना है GAT उस टाइम पर, ठीक है। एग्जाम देना है GAT का, थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो GAT के अंदर एक अच्छा स्कोर आप लोग कर लोगे और उससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्लियर है। बाकी मैंने एक पूरा पर वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंस ऑफ GAT, आप लोग वो जाके चैनल पे देख लेना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर GAT की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं डिनर ब्रेक आप लोगों को दे रहा हूँ। डिनर ब्रेक आप लोगों ने दिया, डिनर ब्रेक के बाद अब आप लोगों ने सारा पढ़ाई का काम कर लिया है। अब आप लोगों ने जितना भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला काम था वो हो गया, आप लोगों को जितना भी पढ़ना था आप लोगों ने कर लिया। देन अब 10:30 से 11:30 बजे तक 1 घंटे का मैं यहाँ पर टाइम स्लॉट आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने। किसके? इंग्लिश के एंड GAT के, सिर्फ इनके आप लोगों ने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। इससे होगा क्या, देखो ये क्या है कि ना आप लोग पढ़ रहे हो, ये थोड़ी चीज़ आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है, तो इसलिए ना आप लोगों को इसके अंदर रिलेवेंसी बनानी बहुत जरूरी है कि भाई रिलेवेंट रहना बहुत जरूरी है। रिलेवेंसी इसके अंदर बहुत मैटर करती है, लैंग्वेज और GAT के अंदर। इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रिकमेंड किए हैं कि आपको डेली बेसिस पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं रात के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने 11:30 बजे तक फ्री हो जाओगे रात के, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे के अपना आराम से चिल करना। 12 आधे घंटे के लिए थोड़ा फ़ोन चलाना, यहाँ वहाँ बातें करना, कोई बुक्स करना, कोई इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, चलो मानो रात के थोड़ा माइंड साफ करने के लिए वो हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को पूरा डेली प्लान बनाया ना, ये मैंने आपको मंडे टू फ्राइडे का बता रखा है,
ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का है ये आप लोगों का। ओके, अब वीकेंड का कुछ मैंने आप लोगों को अलग से बता रखा है। वीकेंड पे आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैंने बोला ना, मैंने डेली रूटीन प्लान आप लोगों को इस हिसाब से बना रखा है। आप लोग यकीन मानो, आप लोग इसको कर लोगे ना फॉलो, आप लोग का 100% स्कोर आएगा ही आएगा। बिकॉज प्लान ही कुछ ऐसा है। आप लोग यहाँ पे आप देखो सैटरडे आएगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का वो आप लोगों का प्लान है। अब आपको सैटरडे को क्या करना है, सुबह 10 बजे एक PYQ मॉक देना, फुल लेंथ मॉक देना। अब तक आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब आप लोगों को PYQ का मॉक देना है GAT का, ठीक है, सुबह 11 बजे। 1 घंटे का मॉक होगा, ये 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को GAT का मॉक एनालिसिस करना है कि आप लोगों ने गलती कहाँ करी है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर आप एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लोगे। फिर 12 PM पर आप लोगों ने इंग्लिश का PYQ देना है, ओके, यहाँ पर लैंग्वेज का PYQ देना है, एंड रिवीजन करनी है यहाँ पर GAT एंड इंग्लिश की, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने GAT और इंग्लिश का रिवीजन करना है, क्लियर। अब यहाँ पर संडे को आएगा। अब देखो आप लोगों को ना मैंने संडे सैटरडे वीकेंड ना थोड़ा फ्री रखा है। वीकेंड आप लोगों के पास ज़्यादा मैंने बर्डन दिया नहीं है, फ्री रखा है आप लोगों को, ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, दोस्तों यारी में घूमो वगैरह, वीकेंड पे ऐसे ही करो, ठीक है। आप लोगों ने मतलब GAT इंग्लिश का, अब यहाँ पर मैंने वो टाइम आप लोगों को नहीं दिया है कि आप लोग इतने बजे पढ़ने रिवीजन करने बैठो। जब भी आप लोगों को दिन में टाइम मिलता है रिवीजन का, आप लोग करो, ठीक है। मतलब घूमने का टाइम अलग होता है सब, किसी को दोपहर में निकल जाता है, इवनिंग जनरली इवनिंग में निकलते, तो आप लोग आफ्टरनून और नाइट में रिवीजन कर सकते हो। संडे की अगर मैं बात करता हूँ तो संडे को आप लोगों ने 10 AM पर GAT का PYQ मॉक देना है, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग डिफर कर सकते हो, आप लोग संडे के दिन डोमेन्स का मॉक भी दे सकते हो इनकी जगह, है ना। PYQ आप लोग इंग्लिश और GAT के ना भी देके यहाँ पर डोमेन्स के भी दे सकते हो, ओके, डोमेन्स की PYQ भी दे सकते हो, एंड देन रिवीजन ऑफ डोमेन्स। इस तरीके से आप लोग अपना पूरा डेली रूटीन प्लान फॉलो करो, यकीन मानो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों का देगा। दिसंबर तक आप लोगों को यही डेली रूटीन प्लान फॉलो करना है। आफ्टर दिसंबर में एक नई स्ट्रैटेजी आप लोगों को लेकर आऊंगा। दिसंबर तक तो यही फॉलो करना है आप लोगों ने, बिकॉज दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक नई तरीके से लेके आऊंगा। अच्छा, ये जो मैंने डेली रूटीन प्लान आप लोगों का बनाया है, ये उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने प्रॉपर ड्रॉप ले रखा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप भी ले रखा होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी 12th क्लास के अंदर भी हैं। तो मैं प्रॉपर उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितनी नीड है अभी उसकी, अभी लानी है या फिर कैसे क्या है, ठीक है। तो पार्शियल ड्रॉप की भी आप लोग मुझे बताइएगा कि कितनी नीड है आपको पार्शियल ड्रॉप के स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने के लिए। फिर मैं वही आप लोगों से बात करके प्रॉपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, और वो भी इतनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगी जैसे कि ये वाली है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो ये मेरी इंस्टा ID है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। आप लोग मतलब यहाँ पर भी बात कर सकते हो, आप लोग कमेंट में भी अपना डाउट लिख सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।